केदारनाथ 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। कांग्रेस नेता एवं मनरेगा प्रकोष्ठ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आलोक बगवाड़ी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह किया है कि यदि पार्टी आगामी चुनाव में किसी नए चेहरे को मौका देने पर विचार कर रही है तो उन्हें एक मजबूत विकल्प के रूप में देखा जाए। आलोक बगवाड़ी ने कहा कि वह लंबे समय से संगठन और क्षेत्र की जनता के बीच सक्रिय हैं तथा लगातार जनहित के मुद्दों को उठाते रहे हैं। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व के समक्ष अपनी दावेदारी रखते हुए भरोसा जताया कि यदि पार्टी उन्हें चुनाव मैदान में उतारती है तो वह पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करने का विश्वास नेतृत्व को दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि आज क्षेत्र में नए नेतृत्व और नई सोच की जरूरत है। यदि कांग्रेस नेतृत्व 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी नए चेहरे को अवसर देना चाहता है तो वह स्वयं को उसके लिए सबसे मजबूत विकल्प मानते हैं। उन्होंने कहा कि संगठन के कार्यकर्ताओं और जनता के सहयोग से वह चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम हैं। बगवाड़ी ने सरकार की चारधाम परियोजना को लेकर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने परियोजना के निर्माण कार्यों में सामने आ रही कमियों, स्थानीय लोगों को हो रही परेशानियों तथा परियोजना से प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बड़े विकास कार्यों के साथ साथ स्थानीय जनता की सुविधा और हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। विकास परियोजनाओं से यदि स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है तो सरकार और संबंधित विभागों को उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। आलोक बगवाड़ी ने क्षेत्र में सड़क, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, पलायन और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े कई मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों की वास्तविक समस्याओं को समझते हुए नीतियां और विकास योजनाएं तैयार किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं होने के कारण पलायन लगातार बड़ी चुनौती बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने सरकार से जन समस्याओं के समाधान के लिए गंभीरता से काम करने की मांग की। बगवाड़ी ने कहा कि उनकी राजनीति का केंद्र हमेशा आम जनता के मुद्दे रहे हैं और आगे भी वह जनता की आवाज को मजबूती से उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि 2027 का विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विकास और भविष्य की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण चुनाव होगा। अपनी दावेदारी को लेकर उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि यदि पार्टी उन्हें मौका देती है तो वह पूरी ताकत से चुनाव मैदान में उतरेंगे और जीत दर्ज करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखिए क्या है आपके सोमप्रसाद जी, आप जिससे ये एक दो चारधाम परियोजना की बात बनाई सरकार ने, केंद्र सरकार ने 12,000 करोड़ की योजना बनाई है कि चार धाम में 12,000 करोड़ की योजना बनेगी और रोड वगैरह बहुत बढ़िया रहेंगी, यात्रा के लिए सुविधा रहेगी। और आपको अब ताजुब की बात बताऊं मैं आपको, चार धाम परियोजना की जब इनसे बात हुई, एक बार मेरी डीएम साहब से बात हुई थी, डीएम साहब ने कहा ऐसा है आलोक बगवाड़ी जी, ये जो आप सर्वे हो रही है ये सैटेलाइट द्वारा फोटो खींची गई है और सैटेलाइट द्वारा फोटो खींची गई है और सैटेलाइट मतलब उपग्रह द्वारा फोटो खींची गई है, उसके आपसे ये सर्वे हुआ है। अब मैं आपका उसका उदाहरण बता दूं, 12,000 करोड़ तो क्या 1,200 करोड़ रुपए का काम नहीं दिख रहा आज की डेट में। और ये हमारा कुंड बाईपास वाला एरिया आ रहा है, इसमें आप कैमरा घुमा के देखिए, इसमें जब आलोक बगवाड़ी मुद्दा उठाता है जड़ जंगल जमीन की कि घाटी का लाल माटी का लाल, इसीलिए उठाता है घाटी का लाल माटी का लाल आलोक बगवाड़ी इस मुद्दे को होता है। इस रोड से विधायक भी जा रहे हैं, डीएम साहब भी जाते हैं और बड़े बड़े मंत्री संतरी भी जा रहे हैं। एक ही जगह में 100 मीटर की रेंज में 4-4 कैंची घुमा दी है। कोई भी रोड कहीं से भी स्थिर नहीं दिख रही है, सब बहने वाली कगार पे रोड है और सारे जंगल। अगर हमारा कहना ये था अगर इनको रोड यहाँ से निकालनी थी तो जो लुआरा होते जो बाईपास निकाल रहे थे, लुआरा से नमोली गांव आता है, सिर्फ यहाँ से इन्होंने नमोली गांव तक रोड गांव टच करना था। अब वो रोड सीधे आगे निकाल के लमगोंडी होते हुए वहां आगे एक तेलसा जगह है, तेलसा से रोड निकलती है बरमोड़ी से, बरमोड़ी होते हुए रोड जा रही है क्या नाम गिवाड़ी गांव पे, वहां पे रोड है। वो रोड पहले से बनी हुई है, पुल बना हुआ है, रोड बना, वो एक प्रकार से वहां लाइफ का काम भी करती है, बाईपास बनी हुई रोड। इन्होंने सैटेलाइट के चक्कर में हमारे पूरे जंगल खत्म कर दिए, पूरी रोड इनको पिछले 7 साल से वो रोड पे काम कर रहे हैं बाईपास पे। आज भी वो रोड तैयार तैयार नहीं है और अभी भी लगता है कि अगले 2-3 साल में वो रोड तैयार नहीं हुई। इनके पुल के कहीं कोई काम ही नहीं हो रहा है, सामान वहां पे उल्टा पड़ा हुआ है, जंग खा रहा हो माल। कभी इनके महीनों तक काम नहीं होते हैं और सालों तक इनके बंद रहते हैं। तो हमारा कहना यही है कि ये किस मिट्टी के पुतले हैं, इनको दिखाई नहीं देता है, या ये हमारा पैसा वैसे उड़ा दिया। 12,000 करोड़ रुपए अगर इनसे हिसाब पूछा जाए तो मैं तो आपको कहना अभी 1,200 करोड़ का काम नहीं दिख रहा है।
इनका 12,000 करोड़ आज माइनस में चल रहा है। ये हमारे जड़ जंगल जमीन सब कुछ खत्म कर चुके हैं और हमारा इनसे निवेदन क्या करें। अब इनके तो वैसे उल्टी गिनती शुरू हो गई, इनके तो बोरी बिस्तर पे, और इनके जाने से ये तो जाएंगे जाएंगे। कहते हैं ना किसी उसमें कि हम तो डूबेंगे सनम तुमको ले डूबेंगे, तो ये तो जाते जाते डूब ही रहेंगे। ये हमारे पूरे पहाड़ को, उत्तराखंड के पूरे पहाड़ियों को डुबा चुके हैं। आप कई जगह आप हमारे साथ चलिए, अभी हम दिखाते हैं आपको। जो इनके ये सीजम कोल बन रहा है उखीमठ के पास पे, उसको देखिए, उसकी दीवारें केयर वायर लगा रखी उन्होंने, जाली लगा रखी है। जाली पलटी क्या, पूरे ही रोड ही नीचे आ गई इनकी। तो ये तो एक सीजम कोल, इसको बने हुए मुश्किल से 2 महीने नहीं हुए। 2 महीने क्या अभी काम चल ही रहा है, तो मैंने क्या हुए काम चलते चलते इनके टूट रहे हैं। तो ये तो हमारे एक बार तो पूरा उत्तराखंड के दिवाला अटैक कर दे। ये कहते हैं हमारे बराबर ईमानदार कोई नहीं। अरे ईमानदार होते तो हमारे जंगल खत्म हो जाते क्या। आलोक बगवाड़ी घाटी के लाल माटीलाल का मुद्दा उठा के क्यों दौड़ते, नहीं दौड़ता घाटी लाल माटी के लाल मुद्दा। ठीक है, काम हो रहे हैं, बढ़िया हो रहे हैं, हमें कहा दिक्कत आ रही, पर इन्होंने इतना परेशान कर दिया सरकार ने कि हमारे, अब देखिए अभी क्या है, ये मंदाकिनी नदी है, गंगा ही बह रही है। सरकार के नियम है, कोर्ट के आदेश है, गंगा जी से 200 मीटर के एरिया में कोई भवन मकान नहीं बनेगा। इनके 2 क्रेशर चल रहे हैं वहां पे, कोई सुनवाई नहीं, सारा ध्वनि प्रदर्शन हो रहा है। जैसे कि इनको मतलब कोई क्रेशर लगाता है तो सरकार उससे पता नहीं कितने पट्टे वगैरह लागू करती, तब जाके वो क्रेशर का काम करती। इनके बिना मर्जी के, अपनी मर्जी से इन्होंने क्रेशर लगाया, गंगा जी से चुगान कर रहे हैं। चुगान करने के बाद सारे पत्थर तोड़ दे जा रहे हैं। जब हमारे गंगा जी में पत्थर ही नहीं रहेंगे तो खनन हो गया एक प्रकार से। जब खनन हो गया है तो वो पत्थर पहले बोल्डर तोड़ देंगे तो वहां जगह खाली हो गई, तो गंगा जी क्या करती है, कटाव कर देती है। तो जिससे हमारे पहाड़ी के जो पहाड़ भी हैं वो भी नीचे धंस रहे हैं। आप रोड में जाके देखिए, कई जगह रोड इतनी धंस गई है, कहीं पे 4 इंची, कहीं 6 इंची, कहीं 8 इंची। और जो जाली पलट रही है इनकी, अगर हमने इनसे पहले, मैंने NH वालों से कहा है कि साहब यहाँ जाली के बदले आप फिल्म डालो, फिल्म डालने से क्या होगा, ये शुरू कर। तो NH बोलती, नेशनल हाईवे कंपनी बोल रही है कि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। तो तुम जब प्रपोजल बना के, नेशनल हाईवे वाले प्रपोजल बना के फिल्म कर देंगे तब तो पैसा मंजूर होगा। 12,000 करोड़ रुपए क्या है पैसा, वो खाली जाली लगा के 2 महीने जाली लगाए, 2 महीने जाली पलट जाए, इसी बात के पैसे के। हमारा ये है कि जो जाली लगा रहे हो, सरकार अपनी योजना बनाए, ठेकेदार बदनाम होता है, सरकार तो बदनाम है ही, ठेकेदार बदनाम। जो जनता जिस रोड से निकलती है उस जनता को भी परेशानी होती है, किसी गाड़ी का एक्सीडेंट का खतरा रहता है। तो हमारा सरकार से ये निवेदन रहेगा कि जो इन्होंने 12,000 करोड़ रुपए हमारा खर्च किया है, अगर ये हमें आज की डेट में 1,200 करोड़ का भी काम दिखा दें तो हम मान जाएंगे कि NH ने या बीजेपी सरकार ने कुछ हमें काम करके दिया। आज की डेट में 0-0 काम है। देखिए शंभू प्रसाद जी, कांग्रेस पार्टी तो टिकट देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई है कि आलोक बगवाड़ी घाटी का लाल और माटी का लाल है। जो भी है हमारे पास चुनाव लड़ने के मुद्दे, हम एक एक चीज के बारे में जानते हैं, मुद्दे ही जानते हैं, चाहे वो घोड़ी वाला हो, कंडी वाला हो, दुकानदार हो, छोटे मोटे दुकान हो, बड़े होटल वाले, सबके बारे में जानते हैं। इस बार सरकार ने क्या किया, कहा हमने रजिस्ट्रेशन खुला कर दिया। मुश्किल से 10 दिन 12 दिन सीजन चला, जैसे यात्रा चलने लगी, शाम के 5 बजे ऋषिकेश में इन्होंने रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू किया, 5 बजे शाम को बंद कर दिया। शाम के 5 बजे यात्रा टाइम के टाइम में 5 बजे तो बहुत बढ़िया मौसम रहता है, धूप खिली रहती है, 8 बजे अंधेरा होता है, ये 5 बजे रजिस्ट्रेशन बंद कर देते हैं। वो यात्री वहां पे जब 5 बजे रजिस्ट्रेशन बंद किया तो क्या होता है, वो यात्री वहां पे 2 बजे से खड़ा हो या दिन के 1 बजे से खड़ा हो, और जब 5 बजे तो उसका नंबर आता तो वो कहते हैं उनके कर्मचारी कहते हैं रजिस्ट्रेशन बंद हो गया हमारा, तुम कल सुबह 6 बजे आना। तो जब वो 6 बजे लाइन पे लगे तो कोई आदमी 4 बजे से लाइन पे, वो तो 18 घंटे के लिए उनके वहीं फंस गया। हमारे यात्री जो घोड़े का रजिस्ट्रेशन के बारे में आते हैं बात करते हैं, जो हमारे यहाँ घोड़े खच्चर वाले चलते हैं लोकल रुपया जिले लोग, उनके लिए कहते हैं साहब इंश्योरेंस कराओ। आप क्या कहते हैं, वो इंश्योरेंस, जैसे वो 2500 या 3500 या 3000 इंश्योरेंस के पैसे मांगते हैं, तो जिला पंचायत पैसे क्यों मांगती है इनसे? वो जिला पंचायत ने जैसे पैसे मांगने शुरू किए, घोड़े मालिक का नाम, घोड़े पे टैक्स लगा, घोड़े मालिक का नाम आ गया, तो अपने आप इंश्योरेंस हो गया ना। वो प्रत्येक चक्कर में 300-400 रुपए जिला पंचायत से ले रही है आने जाने के, तो क्यों ले रही है? या तो इंश्योरेंस से पैसे ले
या जिला पंचायत के पहले। अब फिर अगर देखिए जो इस प्रकृति में आया है, वो आया है तो जिंदा भी रहेगा तो मरेगा भी। अगर 50, 60, 70 घोड़े अगर मरते भी हैं लाइन में, तो उसके अगर इंश्योरेंस अगर 20-50 हजार रुपये सरकार उनको अगर दे भी देती है, इंश्योरेंस नहीं करने के बाद जिला पंचायत से पर्ची काट के उससे आधार से देना इंश्योरेंस। ये तो है 5,000 घोड़े मर रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि इंश्योरेंस वाला मामला हो भी खत्म होना चाहिए। जो रास्ते में जिनसे वो जमीन देके सरकार 5-5 हजार, 8-8, 10-10 हजार रुपये ले रही है, तो वो क्यों ले रही पैसा? जमीन तो इनकी जमीन थोड़ी नहीं है, इन्होंने कब्जा कर रखा है साहब। ये सरकार की जमीन है, जंगलात की जमीन है। अरे रहने दो ना, 2 महीने तो काम चलता है। बरसात शुरू होती है, वो अपने बेचारा अपने बरसाती वाले लपेट के अपने वापस आ जाता है। तो फिर आप देखिए इसके बाद अभी कावड़ चला, सरकार के आरटीओ ने सरकार से आदेश दिए, आदेश क्या मौखिक, कि 10 बजे के बाद कोई यात्रा नहीं चलेगी। जब यात्रा नहीं चली तो यात्रा रात भर कैसे चली? ये तो भगवान केदारनाथ जी की बहुत बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी यात्रा इस तरह कावड़ चला है। केदार बाबा के आशीर्वाद से किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ। अगर हादसा होता तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता था। घाटी बदनाम होती है। घाटी मतलब जो जिस घाटी में, जिस बाबा के दरबार में हम रह रहे हैं, हम लोग रहते हैं, वो वहां तो गाड़ी ऐसा हो जाएगी, टायर खराब हो गया या कोई बात हो गई, तो बदनाम कौन हुए? हमारी घाटी खराब हुई। बदनाम कौन हुए? केदारनाथ यात्रा करने जा रहे थे, ऐसे लोग हो गए। तो हमारा सरकार से ये भी निवेदन रहेगा, अब सितंबर का जो सीजन, दूसरे सत्र का सीजन शुरू होना, तो उसको 8 बजे के बाद किसी प्रकार की यात्रा 8 बजे के बाद न चलेगी। देखिए, अगर माँ भगवती काली की और बाबा केदारनाथ जी के आशीर्वाद है, आलोक भगवान ने उपचुनाव में भी, उससे पहले भी टिकट की मांग करी थी सरकार से, शायद हम अपनी बात को उनके सामने ढंग से रख न पाए, तो उन्होंने हमारे मतलब जो एक्स विधायक थे उनको टिकट दिया। और शायद दोबारा भी उन्होंने 1-2 बार ट्राई करके सरकार ने और देख लिया। अब सरकार को हम ये निवेदन करेंगे कि भाई अगर नए चेहरे पे अगर वो सरकार विश्वास करेगी तो आलोक बावड़ी को टिकट दिया जाए। और आलोक बावड़ी का अपना मानना है कि मतलब अपने मानना है, अपनी सोच है, ये अपने इष्ट मित्रों से जो आलोक बावड़ी के घाटी के अंदर इतने बढ़िया संबंध है, जो कांग्रेस की वोट है वो तो आलोक बावड़ी को मिलेंगी। जिसके अलावा उसके अपने समाज की वोट है, 5 से 7 हजार वोट हमारी, वो भी हमें मिलेंगी। और उसके बाद जो हमारे इष्ट मित्र, जो पूरी घाटी, मंदाकिनी घाटी, कालीमठ घाटी और केदार घाटी के अंदर जो हमारे अपने इष्ट मित्र हैं, अत्तल्ला नागपुर वाली जो घाटी आती है, कुंजन वाला घाटी आती है, दूसरी घाटी है कार्तिक स्वामी वाली घाटी आती है। तो ये मतलब ये हमारा अपना व्यवहार, हमारा अपना व्यवसाय, और जो हमारे यहाँ वहाँ के लोग जो यहाँ गौरीकुंड वगैरह में काम करते हैं, वो सब हमारे परिचितों में हैं। इसलिए मतलब ऐसा मतलब मुझे पूर्ण विश्वास है हाई कमान इस बार आलोक बावड़ी को टिकट देगी और आलोक बावड़ी ये सीट जीत के पार्टी को सपोर्ट करेगी। देखिए क्या है, आपको भी शंभू प्रसाद जी बहुत अच्छे ढंग से मालूम है, हमें बहुत, हम छोटे छोटे थे तो यहाँ पे पठाली के शोभन सिंह राणा जी करके पुल के पास में दुकानदार थे। 2013 की आपदा के टाइम में उनकी दुकान डैमेज हो गई। तो सरकार ने उनको भी थोड़ा बहुत जो उसे मुआवजा शायद कांग्रेस सरकार ने दिया भी होगा। तो अब क्या हो गया, इन्होंने कुंड में पहले जब हमारा पुल टूटने, एक बार सारा मलबा हटने के बाद भी पुल इस कगार में पड़ गया टूटने, तो उसका ट्रीटमेंट करने के बाद इन्होंने एक वैली ब्रिज बनाया, वहां पे वैली पुल बनाया, और वो भी इनके इतिहास से कामयाब नहीं हुआ। अब इन्होंने एक नया पुल बनाने से कोशिश शुरू कर दिया। वहां पे शोभन सिंह राणा जी के लड़के वहां पे दुकान चलाता था। राणा जी थे, वही पठाली के थे, उनके परिवार के लोग थे। वो पुल भी उन्होंने, वो दुकानों से हटवा दी गई, वहां पे वो पुल का काम शुरू कर दिया उन्होंने वहां पे। पर समस्या इस बात की है, वो इस उम्र में रोजगार के लिए कहाँ जाएगा? बल्कि में सरकार के नियम है कि जिनकी दुकान वगैरह अगर उठाई जा रही है, सरकार केदारनाथ में जैसे मकान टूटे, दुकानें टूटी, सरकार ने पैसा दिया। रास्ते में भी गुप्तकाशी में नगर पंचायत के वहां पे मतलब ये दुकान टूटी, मलबा आया, उन्होंने उसका पैसा, तो इस बेचारे को जब सरकार ने उठाया, यहाँ सरकार ने खुद उठाया, तो सरकार उसका मुआवजा क्यों नहीं दे रही? वो कहाँ जाएगा बेचारा? वो तो बेचारा तहसील में और विभागों में चक्कर काट करके परेशान हो गया कि हमारा मुआवजा दे दो। अब ये देखिए शंभू प्रसाद जी, थोड़ा आप नीचे पुल की तरफ दिखाइए, जहाँ पे ये तीसरा पुल बना रहे हैं। पहले अंग्रेजों के टाइम में एक ही पुल था, वो इतना साल चलता रहा। दूसरा पुल वैली ब्रिज बनाने के बाद जो अब तीसरा पुल जहाँ पे ये बना रहे हैं, उसके ऊपर से जो इतने ये उन्होंने जो हमारे में यहाँ पे कहा जिक्र किया, 100-200 मीटर के अंदर 3-4 कैंची घुमा दिए, तो सारा मलबा उस पुल पे गिरने वाला है। तो ये पुल कामयाब होगा। वही वाली बात है, मैंने 12,000 करोड़ के काम में 1200 करोड़ नहीं दिख रहा, काम दिख रहा है, ये पुल भी उसी आपदा में बह जाएगा। तो हमारे सरकार से ये है कि अपने दिमाग की खिड़कियां, पर्दे बार खोल के चलें
और जहां भी है सब वो खाली सैटेलाइट के ही ऊपर डिपेंड ना करे, धरातल में आके काम देखे, तब जाके किसी चीज का सर्वे करे। ये नहीं सैटेलाइट ने उपग्रह ने हमारा बना दिया और वो फाइनल हो गया। उससे हमारी सरकार से यही निवेदन होगा कि अपने मतलब सब दिमाग की खिड़की खोल के चलें, तब जाके अगर वो राणा जी का जो मुआवजे का पैसा बनता है वो अतिशीघ्र दिया। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।